एक दो स्टेटमेंट से मैं जरा चाहूंगी आपसे, उस पर बड़े दिलचस्प में आपसे कमेंट उस पर ले लूँ। ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब आपके रुफ़का में से रहे हैं, आपकी जमात में रहे हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को मैनेज नहीं कर सके तो फिर ये हुकूमत नहीं चल सकेगी। आपके ख्याल में मैनेज करने से क्या मुराद है उनकी, और क्या JUI फे अगर PTI के साथ आ जाती है तो क्या मजबूत ज्यादा हो जाएगी अपोजिशन? मैनेज करने से क्या उनकी मुराद है, अगर आप थोड़ा सा इस पे इज़हार ख्याल कर सकें। देखिए JUI आ जाए एक नुक्ते पे तो जी सो बिस्मिल्लाह, अगर ना आए तो फिर हम PTI तो हम हैं ही है ना। हमने तो देखा ना, हमारे लिए तो जिसको कहते हैं ना, हमने तो आग का दरिया और कूद कर और डूब कर जाना है। एक दरिया पहले अबूर करके आए, आगे फिर एक दरिया खड़ा हुआ है। हम तो उस वक्त तक हमारे लीडर इमरान खान को रिहा किया जाए, हमारे असीरान को रिहा किया जाए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उसमें हमारे गवर्नर चीमा साहब हैं, उसमें चौधरी इजाज साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, यास्मीन राशिद साहिबा है, आलिया हमजा साहिबा है, सनम जावेद है, आयशा भुट्टा है, और सैकड़ों हमारे कारकुन और ओहदेदार MPS खवातीन हैं जिनको कमोबेश 1 साल होने को है। बिल्कुल ना अदालतें सुनती हैं, ना उनकी जमानतें लगती हैं, ना बेंच बनते हैं, बेंच रात को टूट जाते हैं। लेकिन एक मसला मैंने देखा। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन केसेस तो वो फेस कर रहे हैं। लेकिन एक मसला जो और दरपेश हो सकता है अपोजिशन को, कहने वालों की ये भी राय है कि जरदारी साहब अब सदर मुमलिकत बन गए हैं तो मुफाहिमत के बादशाह तो उनको समझा जाता है, लेकिन अगर वो अब सदर की कुर्सी पर आ चुके हैं तो 5 साल ये हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। आप कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन की तरफ हम जाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि अभी 1 महीना भी शायद बमुश्किल हुआ है इलेक्शन को हुए हुए। तो जरदारी साहब के होते हुए आपको लगता है इस हुकूमत को आप तोड़ सकेंगे? बैठ के जी सदर की कुर्सी पे बैठ के जिस तरह वो हंसते हैं और दांत निकालते हैं, डुगडुगी बजाएंगे और तमाशा देखेंगे मुस्लिम लीग नवाज का ऊपर बैठ के। अच्छा, आपको लगता है कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे? आप आगे तो चलिए, वो डुगडुगी बजाएंगे, डुगडुगी नहीं। लेकिन आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव हो जाएगा आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी का? पॉलिटिकली अगर वो फैसला करें तो हो सकता है, कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। बहुत पॉलिटिकली चीज़ों को जरदारी साहब से बेहतर कोई ज़्यादा अदराक नहीं रखता, लेकिन उन्होंने अपना नज़रिया तो दफन कर दिया ना। वो जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ कहता था घसीटूंगा, तो वो पता चला कि किसी को इतना भी नहीं घसीटना चाहिए कि वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ जाए। और वो जो बिलावल साहब का नजरिया था कहाँ गया? वो जो शहादतें थी बेनजीर साहबा की इस जमहूरियत के लिए, आइन के, इन्हीं के लिए लड़ती रही। नहीं तो अगर पीपल्स पार्टी ने, मेरा आखिरी सवाल, अगर आपकी तरफ एक मर्तबा फिर हाथ बढ़ाया दोस्ती का, तो क्या उस वक्त भी PTI झड़क देगी या फिर हो सकता है कि हाथ थाम ले? देखिए ये सारी बातें कबल अज़ वक्त है, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते इन बातों का। हमने पीपल्स पार्टी का बिलावल साहब की स्पीच बड़े तहम्मुल से सुनी, 40 मिनट, 41वें मिनट वो आपके सामने वो जब आ गए, थोड़ा सा आपने देखा हमारी तरफ, तो फिर हमारी तरफ भी भरपूर जवाब मिला। तो लेकिन हमारा असल जो चोर है मैंडेट वो PMLN है। ठीक, PMLN हमारी मैंडेट चोर है, MQM हमारी मैंडेट चोर है। पीपल्स पार्टी जिस तरह से आई है वो आपको पता ही है।